हरक सिंह रावत के भाजपा से निष्कासन के बाद अब उन्होंने ये तो साफ तौर पर कहा कि वो कांग्रेस में ही जाएंगे, लेकिन अभी तक उनकी एंट्री को लेकर माथापच्ची चल रही है। कांग्रेस के बड़े नेता भी दिल्ली में हैं और कांग्रेस हाईकमान इस पर अंतिम फैसला लेगी, जिस पर अभी इंतजार करना है। फिलहाल हमारे साथ यहाँ पर मनोज रावत हैं, जो कि केदारनाथ से कांग्रेस के विधायक हैं। वो किस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को देख रहे हैं? मनोज जी, हरक सिंह रावत की एंट्री को लेकर 2016 का भी जिक्र लगातार हो रहा है, क्या कहना चाहिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में 5 साल सरकार में सत्ता का सुख भोगने के बाद बर्खास्त मंत्री हरक सिंह जी ने भले इच्छा जाहिर करी हो कि वो कांग्रेस की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन क्या कांग्रेसी उनकी सेवा लेना भी चाह रहे हैं कि नहीं लेना चाह रहे हैं, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। आम कांग्रेसी, उत्तराखंड का आम कांग्रेसी 16 की घटना को नहीं भूला है। आम कांग्रेसी उस दिन को नहीं भूला है जिस दिन एक गिरोहबंद तरीके से, जिसका नेतृत्व हरक सिंह जी ने किया था, उन्होंने कांग्रेस की सरकार को गिराया और देश के उच्च न्यायालय ने जिस वाकये को लोकतंत्र की हत्या बनाया और कांग्रेस को 5 साल तक के जिस तरह से इन्होंने जलील करा सरकार में, सदन में और सदन से बाहर, तो आम कांग्रेसी इस बात को, जिसमें मैं भी एक कांग्रेसी हूँ, हम बिल्कुल भूल नहीं पाए हैं। तो इसलिए वो भले ही कांग्रेस की सेवा की आज बात कर रहे हों, लेकिन कांग्रेसी क्या उनकी सेवा लेना भी चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे हैं, ये अहम बिंदु है। आप सोशल मीडिया पर, अखबारों में, आम लोगों के बीच में जा रहे हैं, आप उनके बारे में जो टिप्पणियाँ चल रही हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई भी कांग्रेसी उनको कांग्रेस में लेने के पक्ष में है या कांग्रेस में उनके आने से किसी को कोई फ़ायदा होने वाला है। मनोज जी, प्रदेश स्तरीय शीर्ष नेताओं से क्या आपकी बातचीत हुई है? आपकी जो नाराजगी है, आपकी उनसे कोई बातचीत हुई, आपने उनको कुछ सलाह दी या बातचीत करी है? क्योंकि अभी लगातार इस बारे में चर्चा चल रही है, दिल्ली में सभी नेता डटे हुए हैं। देखिए, विभिन्न हमारे संगठनों ने, जिला संगठनों ने अपनी इच्छा को शीर्ष नेतृत्व के सामने लिखित में भी भेजा है और मेरी भी जिन शीर्ष नेताओं से बात हुई है, मेरा साफ मानना है कि हरक सिंह जी पर बेहद संगीन मामले हैं, जिनमें से एक मामला मैंने जब नियम 58 में उठाया, कर्मकार कल्याण बोर्ड का 20 करोड़ रुपया फर्जी ढंग से कोटद्वार के फर्जी मेडिकल कॉलेज, जिसका कोई अस्तित्व नहीं था, उसके निर्माण के नाम पर रूफ एंड ब्रिज कॉरपोरेशन कलकत्ता को दिए थे। तो वो मेरा मामला उठाने के बाद उसको 2 दिन में वापस 18 करोड़ पहले आए और 2 करोड़ रुपये कहाँ रुके हुए थे डीपीआर के नाम पे, वो मुझे जो लगता है कि 2 करोड़, सब प्रदेश का बच्चा बच्चा जानता है कि वो 2 करोड़ कहाँ से वापस मंगाए गए, सरकार को मजबूरी में वापस मंगाना पड़ा। ऐसे दर्जनों मामले हैं। तो शीर्ष नेतृत्व के जो भी नेता उनकी गारंटी लेते हैं, उनको उनकी शुचिता के, उनके चरित्र के, उनके सभी मामलों पर गारंटी लेनी होगी। कहीं ऐसा ना हो कि उनका लेना कांग्रेस को भारी पड़ जाए। आप इस बात का विरोध कर रहे हैं उनकी एंट्री को लेकर, आपके साथ तमाम और लोग भी हैं। एंट्री अगर हो जाती है, उसके बाद आप लोगों का क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, मैं उन्हें हमेशा लोकतंत्र का हत्यारा मानूंगा, कांग्रेस का अपराधी मानूंगा 16 में जो उन्होंने वाकया किया है। और मैं इस बात पर भी अडिग हूँ कि वो उनकी किसी भी राजनीतिक विचारधारा के प्रति वैचारिक निष्ठा नहीं रही है। उन्होंने सदन में दर्जनों बार कहा है, मैं जब चाहे जिस दल में चले जाता हूं, जिसको चाहे उसको मैं साथ लेता हूं। तो मेरी उनकी छवि मेरे मन और मस्तिष्क में, मेरी वाणी में उनकी यही छवि रहेगी, यही है। और रहे उनके जो उन्होंने विभागीय निर्णय, जिन निर्णयों के कारण विभागों में, चाहे हमारा रुद्रप्रयाग ज़िले का सैनिक स्कूल हो, जिसका कहीं अस्तित्व नहीं था, उसको करोड़ों रुपया दिया गया और आज एक दीवार बनी है 11 करोड़ रुपये में। वो एक जांच का विषय है। जो मेडिकल कॉलेज कोटद्वार का, जिसको 20 करोड़ रुपए दिए गए, वो जांच का विषय है। कर्मकार कल्याण बोर्ड में सैकड़ों लोगों को, सैकड़ों सफ़ेद पोशों को मजदूर दिखा करके उनके बच्चे, साले, सालियों को एक ही उनके परिवार के मेडिकल कॉलेज में विभिन्न सीटों पर जो उन्होंने एडमिशन, दाखिला दिलाया है। ऐसे कई मामले हैं और वो चाहें तो मेरे विरुद्ध मानहानि का मुकदमा कर सकते हैं। अगर उनको इनमें से कोई भी चीज़ मानहानिकारक लगती है तो मेरी उनको चुनौती है कि वो मानहानि का मुकदमा मुझ पर कर सकते हैं। लेकिन वो मामले थे, हैं और रहेंगे। वो लोगों को डराना चाहिए कि जिनके घर शीशे के रहते हैं उनको पत्थर नहीं फोड़ने, किसी पर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। मैं उनको चुनौती दे रहा हूं कि हम शीशे के घर में रहते हैं, वो आकर के
हमसे इन बातों पर चर्चा करें और बताएं कि प्रदेश में उनका विकास का या भ्रष्टाचार का मॉडल कौन सा है। अभी भाजपा के ने उनको निष्कासित किया, पार्टी से 6 साल का निष्कासन कर दिया। उसके बाद उन्होंने कहा मैं कांग्रेस में जाऊंगा, कांग्रेस से मैं रहकर प्रदेश की सेवा करूंगा। भाजपा के इस निर्णय को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, उनका आंतरिक निर्णय है, भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक निर्णय है, और भारतीय जनता पार्टी कोई साफ नहीं है। उन्होंने 5 साल तक की उनकी सारी गंदगियां स्वीकार करी, अगर उन्होंने करे हैं। क्या इन 1 महीनों के भीतर में उन्होंने क्या क्या निर्णय अपने विभागों में किए हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी को इन पर जवाब देना चाहिए, और उनके मुखिया पुष्कर सिंह धामी जी को इस पर भी दबाव देना चाहिए कि क्या उनके ये निर्णय जिन पर हमेशा प्रश्न चिन्ह उठे हैं, क्या उनकी नज़रों पर हैं, और अगर नज़रों में हैं उन पर अगर वो रोक नहीं लगा पाए तो एक बढ़िया मुखिया, जिसको एक ईमानदार मुखिया और कर्तव्यनिष्ठ मुखिया, जिसके उत्तराखंड के प्रति उत्तरदायित्व हैं, सारे उत्तरदायित्व हैं, इसका मतलब वो कहीं पर भी उस पर फिट नहीं बैठते हैं। मनोज जी, एक सवाल ये भी है, आपने कहा कि आप उनको लोकतंत्र का हत्यारा मानेंगे। पार्टी में अगर एंट्री हो जाती है उसके बाद विरोध रहेगा या फिर पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ आप भी रहेंगे? आपका पर्सनल तो उन्हें लोकतंत्र का हत्यारा मानेंगे? देखिए, मेरा व्यक्तिगत विचार अलग है। पार्टी जब निर्णय लेगी तो उस बारे में सोचा जाएगा। तो बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, हरक सिंह रावत की एंट्री को लेकर अभी सस्पेंस बरकरार है। दिल्ली में तमाम चीज़ों को लेकर माथापच्ची चल रही है, लेकिन केदारनाथ से जो विधायक हैं कांग्रेस के मनोज रावत, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वो उन्हें लोकतंत्र का हत्यारा ही मानेंगे और पार्टी को भी अगर निर्णय लेना है तो सोच समझ कर लेना पड़ेगा। ऐसे में हो सकता है कि कांग्रेस के भीतर भी इन तमाम चीज़ों को लेकर विद्रोह की स्थिति बने। ऐसे में अभी लगातार हरक सिंह रावत ने भले ही खुद इच्छा जाहिर की हो कि वो कांग्रेस में आना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस क्या स्टैंड लेती है इस पर अभी प्रतीक्षा करनी होगी। अपने सभी क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ रवि कैंतुरा, एबीपी गंगा, देहरादून। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।